वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यहाँ पर इंडियन हिस्ट्री के हम 3000 से ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर अप करने वाले हैं। अभी तक 1310 क्वेश्चंस कवर अप हो चुके हैं, उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। और ये जितने क्वेश्चंस हैं, आप यकीन मानिए, आपके समीक्षा अधिकारी के पेपर के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जब आप उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए प्रयासरत होंगे तब भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगे। सो मेरा सजेशन रहेगा कि आज और अभी आप सबसे पहला काम करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को कंप्लीट देखो, उसके बाद प्लेलिस्ट में जाकर प्रीवियस ये 1300 क्वेश्चंस जो हैं इनको देखो, सबको एक्सप्लेन करा हुआ है प्रॉपरली, ठीक है। सो बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट देंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। पहला यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, स्वराज पार्टी को स्थापित किसने किया था? अब ये बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी थे, ये विपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय थे, ये CR दास और मोतीलाल नेहरू थे, या फिर ये सरदार पटेल और राजेंद्र प्रसाद थे। सो हम इस क्वेश्चन के आंसर की तरफ चलें। इससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड जानते हैं स्वराज पार्टी के बारे में। देखिए, जब असहयोग आंदोलन चल रहा था तो असहयोग आंदोलन को विड्रॉ कर लिया गया। अब विड्रॉ करने के बाद बहुत ज़्यादा मतलब लोगों में एक रोष था। इवन कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे मेंबर्स थे जो इस बात से खुश नहीं थे कि इसको विड्रॉ करा गया है। सो असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद ही इसका गठन किया गया। कब किया गया? जनवरी 1923 में। जनवरी 1923 में इसका गठन किया गया। कौन कौन इसके गठन से शामिल था? एक तो आपके CR दास इसमें शामिल थे, दूसरे मोतीलाल नेहरू, ठीक है। तो CR दास और मोतीलाल नेहरू हमारा यहाँ पर आंसर आएगा। अब ये इसमें अगर हम बात करें कि अध्यक्ष कौन थे और जो उसके महासचिव थे वो कौन थे, तो अध्यक्ष की बात करें तो CR दास इसके अध्यक्ष थे, और वहीं अगर मोतीलाल नेहरू की बात करें तो ये इसके कौन थे? महासचिव थे, ठीक है। ये सारे पॉइंट आपको इसके बारे में याद रखनी है। स्वराज पार्टी ने अपने को कांग्रेस के अभिन्न हिस्से के रूप में प्रचारित किया, और इसके साथ ही इन्होंने इस चीज़ पर भी एम्फेसाइज किया कि अहिंसा और असहयोग के प्रति जो इनकी वचनबद्धता थी, ठीक है, उसको भी इन्होंने दोहराया था। चलिए इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में से कौन स्वराज पार्टी के गठन से संबंधित थे? अब यहाँ पर ये स्पेलिंग मिस्टेक है, सो जस्ट डोंट कंसिडर इट। अब इसमें ये सुभाष चंद्र बोस हैं, और इसमें आपको दिया हुआ CR दास, मोतीलाल नेहरू और आपका जवाहरलाल नेहरू, कौन जो है वो इसके गठन से संबंधित है। तो अभी देखो, आपने इसका आंसर देखा ही है कि कौन कौन है। तो आंसर क्या होगा हमारा? सेकंड और फोर्थ, यानी कि CR दास और मोतीलाल नेहरू, ये दोनों ही इसके इस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि मोतीलाल नेहरू और CR दास, इनके द्वारा 1923 में गठित, जनवरी 1923 में गठित पार्टी का नाम क्या था? सो अभी हमने देखा है स्वराज पार्टी इस पार्टी का नाम था, जिसका गठन जो था मोतीलाल नेहरू और CR दास। तो आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। इससे पहले कुछ एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश PCS की तैयारी कर रहे हैं, आप RO की तैयारी करना चाहते हैं, BEO की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है। यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा। और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं, और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। ने मिलकर किया था। रीज़न क्या था कि असहयोग आंदोलन की जो असफलता थी और उसको वापस लिया जाना, उससे ये लोग शुद्ध थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मोतीलाल नेहरू स्वराज दल के नेता थे, निम्न में से कौन दल में नेता नहीं थे, मतलब दल में शामिल नहीं थे, ये यहाँ पर बताना है। अब इसमें आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, श्रीनिवास अय्यर, चितरंजन दास,
विट्ठल भाई पटेल और सी राजगोपालाचारी। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन डी, यानी कि सी राजगोपालाचारी। ये स्वराज दल में नहीं शामिल थे, उसके नेता नहीं थे, और इन्हीं के नेतृत्व में परिवर्तन विरोधियों ने दिसंबर 1922 में कांग्रेस के गया अधिवेशन में परिवर्तन समर्थकों को पराजित किया था, जिसके बाद सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर फाइनली जनवरी 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की। श्रीनिवास अयंगर की बात करें या फिर अय्यर की बात करें, सो ये मद्रास प्रांत स्वराज पार्टी के संस्थापक थे, मतलब मद्रास प्रांत में ये स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। इसके अलावा एनसी केलकर की बात करें तो ये स्वराज पार्टी जो थी या फिर ये जो दल था उसके प्रमुख नेता में से एक थे। 1925 में विट्ठल भाई पटेल का सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में अध्यक्ष इनको चुना गया, और उनका अध्यक्ष चुना जाना ये स्वराज पार्टी के जो मेंबर्स थे या फिर स्वराज पार्टी की एक इसके अंदर महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में इसको देखा जाता है कि विट्ठल भाई पटेल जो थे इनको सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर केंद्रीय विधानसभा या फिर विधानमंडल में अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें से कौन है जो कि आपके स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं थे। अब मोती लाल नेहरू की बात करें, ऑब्वियस सी बात है ये तो थे ही। सी आर दास भी थे, एनसी केलकर को भी अभी हमने देख लिया, तो ऑब्वियस सी बात है आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन डी, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था। अब ये कौन थे जिन्होंने समर्थन किया था? ये मोहम्मद अली जिन्ना थे, ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, या फिर जवाहरलाल नेहरू। सो यहाँ पर आंसर हमारा क्या होगा? मोहम्मद अली जिन्ना। नवंबर 1923 में विधान परिषद के चुनाव हुए। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की 101 सीटें जो थी उसमें से 42 सीटों पर स्वराज पार्टी ने जीत अर्जित करी थी, यानी कि 101 में से 42 सीटें किसने जीती? स्वराज पार्टी ने, जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस हुए उसमें। ठीक है, मध्य प्रांत में इन्हें एकदम क्लियर जो था बहुमत मिला। बंगाल में बात करें तो बंगाल में ये सबसे बड़े दल के रूप में उभरे। अगर आपसे एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाए कि कहाँ पर इनको जो था मतलब इन्होंने सबसे बड़े दल के रूप में अपने आप को उभारा, तो याद रखिएगा मध्य प्रांत। ठीक है, बंगाल की बात करें तो वहाँ पर सबसे बड़े दल के रूप में उभरे। बम्बई और संयुक्त प्रांत में भी अच्छी खासी इनको सफलता मिली। मद्रास और पंजाब की बात करें तो वहाँ पर जातिवाद और सांप्रदायिकता की लहर की वजह से इनको सफलता नहीं मिली। ठीक है, कहाँ कहाँ नहीं मिली? मद्रास में और पंजाब में। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में स्वराजियों ने एक साझा राजनीतिक मोर्चा बनाया था, और इसमें जिन्ना के नेतृत्व में उनके जो समर्थक थे जिन्ना के उदारवादी थे, और व्यक्तिगत रूप से कुछ विधायक जिसमें आपके मदन मोहन मालवीय भी थे, उन सब ने यहाँ पर इनको सपोर्ट किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो देशबंधु के नाम से भी जाने जाते हैं या फिर देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध हैं। सो सही आंसर हमारा क्या आएगा? चित्तरंजन दास, यानी कि ऑप्शन बी। चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, देशबंधु का मतलब क्या हो गया? फ्रेंड ऑफ नेशन। ठीक है, चित्तरंजन दास इंग्लैंड से इन्होंने वकालत की पढ़ाई करी थी, उसके बाद फिर ये इंडिया वापस आ गए और बैरिस्टर हो गए। वकील के रूप में इनकी सबसे बड़ी जो सफलता थी वो थी आपकी अलीपुर षड्यंत्र केस। ठीक है, अलीपुर षड्यंत्र केस या फिर कॉन्स्पिरेसी केस, और उसमें इन्होंने अरविंद घोष का बचाव किया था, और इन्होंने मोतीलाल नेहरू के साथ में स्वराज पार्टी का गठन किया था। ये तो अभी हम देख ही चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किन लोगों ने 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंस पार्टी बनाने का जो था वो निर्णय लिया। अब ये कौन कौन थे जो कि इंडिपेंडेंस पार्टी बनाने में संलग्न थे? ये आपके लाला हरदयाल थे, मदन मोहन मालवीय थे, मोहम्मद अली जिन्ना थे, या फिर ये आपके मोतीलाल नेहरू थे। सो यहाँ पर हम बात करें तो एक तो आपके थे मदन मोहन मालवीय। ठीक है, इसके अलावा मोतीलाल नेहरू, ये दोनों ही लोग जो थे, इन दोनों लोगों ने 16 दिसंबर 1922 को, ये डेट एज इट इज़ याद रखिएगा, 16 दिसंबर 1922 इसको जो था इन्होंने इंडिपेंडेंस पार्टी बनाने का निर्णय लिया था। ठीक है, मदन मोहन मालवीय की बात करें तो ये हिंदू महासभा के संस्थापक सदस्य थे, और 1916 में BHU
की स्थापना इन्होंने की थी। और मोतीलाल नेहरू ने सी आर दास के साथ मिलकर स्वराज पार्टी का गठन किया था। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। सो इनके बारे में अभी ही हमने देखा है। आंसर क्या आएगा हमारा? विट्ठल भाई पटेल। ठीक है, चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं एंड दैट विल बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। यहाँ पर पूछा गया है कि साइमन कमीशन जो था ये हिंदुस्तान कब आया था, मतलब भारत जो था साइमन कमीशन कब आया था? 1927 में, 28 में, 29 में या फिर 1931 में? तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर हमारा? 1928, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा वो सही होगा। अच्छा, मॉन्टग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट की बात करें 1919 की, तो उसके बाद जो था वो 10 साल के बाद उसकी समीक्षा होनी थी। ठीक है, उसी के लिए एक संवैधानिक आयोग का गठन किया जाना था और आयोग को ये देखना था कि ये जो अधिनियम बनाया गया, जो एक्ट बनाया गया, ये कितना जो है काम कर पा रहा है, व्यवहार में कितना है ये, और जो उत्तरदायी शासन है उसकी दिशा में कहाँ तक जो है प्रोग्रेस की क्या रिपोर्ट है। अब ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी ने इसकी समीक्षा जो थी 2 साल पहले ही कर दी। नवंबर 1927 में साइमन कमीशन को अपॉइंट किया गया। जो होना था 10 साल के बाद, लेकिन 2 साल पहले ही कर दिया गया। साइमन कमीशन की जो अध्यक्षता किसने करी? वो थे आपके जॉन साइमन, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? साइमन कमीशन। टोटल मेंबर्स की बात करें तो 7 इसमें लोग थे और सारे के सारे ब्रिटिश थे, कोई भी इसमें इंडियन नहीं था। इसीलिए इसका सबसे ज़्यादा विरोध किया गया और इसीलिए इसको वाइट कमीशन या फिर श्वेत कमीशन भी कहा जाता है। साइमन कमीशन 3 फरवरी, ये डेट एज इट इज़ याद रखनी है, 1928 को कहाँ पहुँचा था? बम्बई। ठीक है, सो अब आज के इस वाले सेशन को इस क्वेश्चन के साथ में यहीं पर एंड करते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।